guys, welcome back to my channel. This is Ayushi Maite and welcome to my channel Ayushi's World of Joy guys. So guys, मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ एंड आई थिंक ऐसा वीडियो मैं कभी भी नहीं बनाई हूँ एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू माय हॉबी एंड ये वन ऑफ माय सीक्रेट हॉबी है एंड कभी भी मैंने ये आप लोगों के सामने मैं मतलब नहीं एक्सपोज किया हूँ एंड इसीलिए मैं आज सोच रही हूँ कि आप लोगों के सामने क्यों ना इस हॉबी को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे फैमिली हो ना, यूट्यूब फैमिली, जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं मुझे पसंद करते हैं उन लोगों के लिए मैं आज मेरी ये सीक्रेट हॉबी एक्सपोज कर रही हूँ। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। आई नो गाइज मैं बहुत मतलब लेट लॉन्ग वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ हर दिन बनाने के लिए, बट हर दिन क्या ही दिखाऊँ मेरी लाइफ में। एंड अगर कुछ खास होती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। एंड ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो गाइज। तो गाइस मेरी इस हॉबी के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। आई थिंक मेरे फैमिली मेम्बर से मतलब मेरे फैमिली मेम्बर को पता है एंड उसको छोड़कर आई थिंक मैं जो मतलब दोस्त के साथ हॉस्टल में रहती थी, मैं मेरे जब हॉस्टल में रहती थी स्कूल के टाइम में, उन लोगों को पता है मेरी इस सीक्रेट हॉबी के बारे में एंड आप लोगों को भी आज पता चल ही जाएगा। सो आप लोग ये देखकर आई थिंक समझ ही गए होंगे। Yes guys, so my secret hobby is reading books. Guys मुझे बहुत पसंद है बुक्स मुझे पढ़ने के लिए, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड मुझे लगता है अगर आप अपने फ्री टाइम में स्टोरी बुक्स एंड अगर आप लोग जो भी मतलब आप लोगों को जैसे पसंद, मतलब मुझे एक अलग टेस्ट है, आप लोगों को अलग टेस्ट हो सकते हैं स्टोरी बुक को लेकर, बट अगर आप लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं ना तो मुझे फील होती है कि मैं अपने आप को वहाँ पर देखती हूँ एज अ स्टोरी लीड कैरेक्टर, जो मैं कभी नहीं बन सकती हूँ, बट अपने लाइफ में तो लीड कैरेक्टर मैं हूँ ही। बट उसके अलावा मैं बोल रही हूँ मतलब जब मैं स्टोरीज पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं उस स्टोरी के अंदर मैं चली जाती हूँ। सो मुझे इसके लिए मुझे बहुत स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, क्योंकि मैं अपने आप को एक अलग ही दुनिया में इमेजिन कर सकती हूँ। सिर्फ स्टोरीज को लेकर नहीं, मैं जब मूवीज़ भी देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा ही एक इमेजिनेशन हो जाती है कि मैं भी उस मूवी का ही कैरेक्टर हूँ एंड उस कैरेक्टर से मुझे निकलने के लिए मुझे अपना एक टाइम एंड स्पेस चाहिए। अगर मुझे आप लोग इसके लिए पागल बोलते हैं तो हाँ मैं हूँ पागल, क्या करूँ यार। तो जब भी मैं अपना एक्सपीरियंस पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या मेरे पास क्या क्या स्टोरी बुक्स है एंड उसके अलावा भी मैं अभी स्टोरी बुक्स पढ़ती हूँ, अभी खरीदती नहीं हूँ क्योंकि इतना अभी टाइम नहीं है एंड अगर पढ़ने का मन होता है तो मैं अभी ई बुक में अभी पढ़ लेती हूँ। बट स्कूल के टाइम तब तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो उस टाइम अलग ही एक मेरी लिटिल सा कॉर्नर, सीक्रेट कॉर्नर जो है वो मेरी स्टोरी बुक्स था। एंड जब मैं हॉस्टल में रहती थी तब भी मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसके लिए मैं स्टोरी बुक्स पढ़ती थी एंड ऐसे बहुत स्टोरी बुक्स हैं जो मेरे पास नहीं है, तो मैं हॉस्टल में जिसके पास रहते थे ऐसे स्टोरी बुक्स मैं उनसे लेकर मैं पढ़ती थी अपने फ्री टाइम में। बट अभी ऐसा हालात हो गया है, मतलब कॉलेज में जब मैं एडमिशन लिया हूँ उस टाइम मैं सोची थी कि अब तो फ्री का लाइफ है, स्कूल लाइफ इतना टेंशन था, अभी मस्ती करूँगी, अपने हिसाब से जीऊँगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ आप लोगों को तो पता है, कॉलेज का प्रेशर एंड एग्ज़ाम का प्रेशर, यही चलते हुए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग लाइफ इज़ वेरी मच हेक्टिक गाइज। आई थिंक आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोग भी मुझसे रिलेट कर पाएंगे एंड अगर मेरी हिंदी में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। यू गाइज नो दैट माई मदर टंग इज़ नॉट हिंदी एंड मैं कोशिश करती हूँ हिंदी में बात करने के लिए एंड यही मेरे स्टोरी बुक्स पढ़ने का यही एक
क्या बोलूँ, यही एक रीज़न था, क्योंकि मैं अपने आप को एक अलग मतलब मेरी रियल दुनिया से मैं अपने आप को बाहर निकल कर किसी अलग दुनिया में मैं इमेजिन करती हूँ। दिस इज़ द रीज़न, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, रियल लाइफ को तो जीना ही है। एंड सेकेंड जो बात है, मेरी और एक हॉबी है, वो शायद आप लोगों को पता है, मैं 2 शॉर्ट्स उस पर डाल चुकी हूँ कि मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। ड्राइंग का भी मतलब यही रीज़न था कि मैं अभी तक ड्राइंग को इसके लिए कैरी आउट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे अगर कुछ चीज़ में हर्ट हो जाती है या कुछ भी चीज़ में मुझे बुराई लग जाती है किसी से भी बात से, तो ड्राइंग एक ऐसा कॉर्नर है। मैं अगर किसी को कुछ बोल नहीं पा रही हूँ तो मैं वो ड्राइंग करके मैं क्या बोलूँ, अपने आप को मतलब फीलिंग्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने ड्राइंग के ज़रिया में। क्योंकि ऐसे हालात होते हैं कि मतलब आप लोग, ऐसी बात होती है कि आपको बहुत हर्ट हो गए हो और आप किसी को बता नहीं सकते, बट अगर आप मतलब ड्राइंग मेरे लिए यही बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जहाँ पर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने एक ड्राइंग पेपर में, एंड वहाँ पर मुझे कोई भी नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि जब मैं ड्राइंग करती हूँ तो अपने मन से करती हूँ, अगर मन ही नहीं लगता तो मैं ड्राइंग ही नहीं करती हूँ, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर मन लगना बहुत ज़रूरी है। एंड चलिए, ड्राइंग से लेकर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है। जो भी था मैं अपने क्लास 12 का प्रोजेक्ट में दे दिया हो। एंड चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या स्टोरी बुक्स है। आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगी, मैं अपनी फेवरेट स्टोरी बुक्स कौन सा है वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी, एंड आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूँगी। ओके गाइज, सो चलिए देखते हैं फिर। सो गाइज, मूविंग टू माई फर्स्ट स्टोरी बुक, दैट इज़, मुझे भी नहीं पता, मैं देखती हूँ बहुत दिन पहले मैं ये पढ़ चुकी हूँ, एंड अभी मैं बहुत दिनों के बाद मुझे मिली मेरी कबर्ड से ये स्टोरी बुक। सो मैं सोची कि आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट बुक है नवनील चक्रवर्ती। सो द ऑथर नेम इज नवनील चक्रवर्ती, माई फेवरेट ऑफ ऑल टाइम ऑथर गाइज। नवनील चक्रवर्ती अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको एक सल्यूट दूंगी, क्योंकि आई थिंक वो मेरे मन के बात वो बुक्स में लिख देते हैं। So Navanil Chakraborty, so the book name is Cheaters. Okay, so Cheater एक ऐसा बुक है जहाँ पर 9 स्टोरीज है, ठीक है। तो 9 स्टोरीज डिफरेंट है, मतलब रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, एंड यू कैन रीड इट, स्मॉल स्टोरीज, स्मॉल 9 स्टोरीज, सो यू कैन रिलेट योर फीलिंग्स एंड योर इमोशंस ऑन दैट स्टोरीज। मुझे तो बहुत पसंद है, एंड बहुत सारे 9 स्टोरीज जो है मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रही है, बट मुझे कुछ याद है, एंड आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग ज़रूर इस बुक को रीड कीजिएगा, सो आप लोगों को भी मतलब समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड। एंड सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मुझे पता नहीं, जब भी मैं वीडियो करने के लिए बैठती हूँ मेरे पड़ोसी को क्यों इतना खुजली हो जाती है कि अभी बाइक को स्टार्ट करने के लिए गे करना पड़ता है। तो गाइज, जो मैं बता रही थी 9 स्टोरीज का मैं नाम बताती थी, एंड गाइज दिस इज नवनील चक्रवर्ती, ओके, माय फेवरेट ऑथर। सो उनका जो चीटर्स बुक का जो 9 स्टोरीज है वो स्टोरीज का मैं नाम बता देती हूँ। दैट इज टिकट्स आर डन, फर्स्ट स्टोरी द वेकेशन, थर्ड इज टुमारो इज क्लाउडी, फोर्थ इज क्लिक्स, 5 is the war and the wife, then weekends, then उसके बाद the flight is on time, then children, on bed with strangers. So मुझे यहाँ पर जो पसंद है, वेकेशन मुझे बहुत पसंद है, एंड क्लिक्स भी ठीक ठाक ही है, एंड टिकट्स आर डन, ये 3 स्टोरी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, एंड मैं नेक्स्ट स्टोरी इसको मैं बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद जो मेरा फेवरेट नॉवेल है गाइस, द स्ट्रेंजर ट्रायलॉजी। आई थिंक ये नॉवेल बहुत पॉपुलर है, जो लोग स्टोरीज पढ़ते हैं वो लोग तो जानेंगे ही।
द स्ट्रेंजर्स ट्रायोलॉजी, दैट इज एक नोवेल है ये जो मैं पढ़ चुकी हूँ, नोवेल कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप लोगों को विश्वास हो रहा है गाइस? मुझे विश्वास हो रहा है। सो नोवेल जो है दैट इज स्ट्रेंजर ट्रायोलॉजी। सो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आई थिंक यही है, मैरी मी स्ट्रेंजर। मैं भूल चुकी हूँ गाइस, स्ट्रेंजर ट्रायोलॉजी मैं कैसे भूल सकती हूँ, बट या फर्स्ट पार्ट है मैरी मी स्ट्रेंजर, उसके पार्ट है ऑल योर स्ट्रेंजर, उसके बाद आई थिंक फॉरगेट मी नॉट स्ट्रेंजर, यही लास्ट पार्ट है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दिस इज द बेस्ट बुक और बेस्ट स्ट्रेंजर ट्रायोलॉजी बुक गाइस आई हैव read till now. This novel is a great novel which is written by Navaneel Chakraborty and I really appreciate him कि इतना दिमाग कहाँ से लगा लेते हैं, इतना डिटेक्टिव स्ट्रेंजर वाला जो है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर ये स्टोरी पढ़ते जाएंगे ना तो आप लोगों का एक मतलब अंदर ही अंदर एक कंफ्यूजन जाग जाएगा कि कौन स्ट्रेंजर है, कौन स्ट्रेंजर है। यहाँ पर एक स्ट्रेंजर स्टॉक करती है कि लड़की को, तो इतना ये बुक में इतना सारा कैरेक्टर है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्ट्रेंजर एक्चुअली कौन है। एंड जब आपको लास्ट में जाकर पता चलेगा लास्ट बुक में कि स्ट्रेंजर कौन है और क्यों जो लड़की है उसको ब्लैकमेल कर रही थी, तो यू विल फॉल इन लव विद दैट स्ट्रेंजर गाइज। सो दिस नॉवेल इज अ ग्रेट नॉवेल ऑफ ऑल टाइम। तो ये तो मैं स्कूल टाइम में ही पढ़ चुकी हूँ। एंड उसके बाद जो आते हैं चेतन भगत, सो माई नेक्स्ट फेवरेट ऑथर। सो माई फर्स्ट फेवरेट ऑथर इज ऑलवेज नवनील चक्रवर्ती एंड माई सेकेंड फेवरेट ऑथर इज चेतन भगत। ओके, एंड दिस बुक इज ऑल्सो वेरी फेमस, रेवोल्यूशन 2020। किस किस ने पढ़ चुके हैं आप लोग कमेंट कीजिए जरूर। सो रेवोल्यूशन 2020 ये जो बुक है मेरे एक भैया ने मुझे सजेस्ट किया था, ठीक है। जब भैया को पता चला कि मैं स्टोरी बुक्स मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, तो भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम रेवोल्यूशन 2020 पढ़ना, आई थिंक तुमको बहुत अच्छा लगेंगे। एंड आफ्टर स्ट्रेंजर ट्रायोलॉजी अगर मुझे कोई बुक्स मतलब बुक पसंद है तो रेवोल्यूशन 2020 इज माई फेवरेट बुक। ओके, सो आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही मतलब ये आजकल का लाइफ का जो ड्रामा लव उनको लेकर है। एंड यहाँ पर दिखाते हैं कि मतलब जो इस लाइफ में मतलब इस लाइफ में स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। रेवोल्यूशन 2020 में ये आपको बहुत ज़्यादा एक क्या बोलूँ मोरल ऑफ द स्टोरी आपको लाइफ में स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज रेवोल्यूशन 2020। आई एम गिविंग यू द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम in small town India there lived two intelligent boys. One wanted to use his intelligence to make money, one wanted to use his intelligence to start a revolution. So this is a difference. The problem was they both loved the same girl. So कौन सक्सेस हो पाएगा इस जर्नी में? So this is Revolution 2020. So very good book, very good book. This is suggested by my brother. And उसके बाद जो आती है उसके बाद Whisper to me your lies. तो ये भी नवनील चक्रवर्ती का बुक है। तो मेरे पास मैक्सिमम जो बुक है नवनील चक्रवर्ती का है। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड स्टोरी बुक एंड इट इज रिटन बाय नवनील चक्रवर्ती एंड रियली अप्रिशिएट हिम एंड आई विल गिव यू द जिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो ये एक सीरियल किलर से रिलेटेड एक बुक है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको डिटेक्टिव एंड ऑल ऐसा थ्रिलर वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक फॉर मी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये कोई नॉवेल नहीं है, जस्ट अ बुक है। तो यहाँ पर सीरियल किलर से रिलेटेड एक डिटेक्टिव थ्रिलर स्टोरी है। यू कैन रीड दिस बुक गाइस। एंड जो नेक्स्ट बुक मैं आप लोगों को बता रही थी तो नवनील चक्रवर्ती अगेन। सो द नेम ऑफ द बुक इज क्रॉस योर हार्ट टेक माई नेम। सो ये नेम से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गई थी। ये कैसा नेम है, क्रॉस योर हार्ट टेक माई नेम। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टोरी। जो बुक है मैं आपको बता रही हूँ एक हस्बैंड वाइफ का बुक है एंड द हस्बैंड हैज अ मतलब क्या बोलूँ आई डिफेक्ट, मतलब आई में कुछ प्रॉब्लम था तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी। जब उसके वाइफ भी थोड़ा सा ग्लैम अप करके उसके सामने आती थी
मतलब एक अलग ही लुक लेकर जब उसके वाइफ ही उसके सामने आती थी तो उसको पता नहीं चलता था, क्योंकि उसके साथ आई प्रॉब्लम था एंड वो उस लड़की के साथ हुकअप करती है एंड बाद में पता चलता है कि वही उसका वाइफ ही है। एंड वो अपने वाइफ में इंटरेस्ट खो दिया था क्योंकि वो और एक लड़की के लिए मतलब अपने दिल पिघला चुके थे एंड लास्ट में पता चलता है कि वो और एक लड़की और कोई नहीं उसके वाइफ ही है। एंड वो आई डिफेक्ट जो उसका था उसको फ़ायदा उठाकर उसके वाइफ जो है भेस बदल कर आते थे उसके सामने। सो दिस इज़ अ स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी। चेतन भगत का और एक जो स्टोरी बुक है वो है वन इंडियन गर्ल। सो वन इंडियन गर्ल भी चेतन भगत का ही है एंड ये भी सजेस्ट किया था मेरे भैया ने, क्योंकि चेतन भगत जो है वो मेरा भैया का फेवरेट ऑथर है। मेरे फेवरेट ऑथर नवनील चक्रवर्ती है एंड जो भी चेतन भगत का स्टोरी जो मतलब मेरे भैया को पसंद आते थे तो वो मुझे सजेस्ट करते थे चेतन भगत का स्टोरी जो है। एंड आई थिंक चेतन भगत को आप सभी लोग जानेंगे, है ना। टू स्टेट्स जो फिल्म है वो चेतन भगत का लिखा हुआ स्टोरी से, क्योंकि टू स्टेट्स पहले बुक आई थी, उसके बाद फिल्म आई थी आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर का। एंड उसके बाद हाफ गर्लफ्रेंड अर्जुन कपूर एंड श्रद्धा कपूर का जो फिल्म है वो भी चेतन भगत का ही बुक का पार्ट है। सो चेतन भगत का ये भी एक वन इंडियन गर्ल, मतलब सभी इंडियन गर्ल का जो लाइफ होती है, कंफ्यूजन ऑफ लव, कैरियर, लाइफ एंड इनसिक्योरिटीज जो है, मतलब फैमिली डिप्रेशन, अपने इनसिक्योरिटीज के ऊपर जो इतना प्रेशर देते हैं, एक मैरिज का क्या बोलूँ प्रेशर कि जॉब मिल गया है अब तो मैरिज कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक कि हर एक इंडियन गर्ल कैसा लाइफ लीड करते हैं इंडिया में। सो दिस इज जस्ट अ स्टोरी ऑफ एवरी इंडियन गर्ल। सो आई विल सजेस्ट यू कि ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस बुक को पढ़कर मुझे ये लगा कि यस दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी इंडियन गर्ल विच इज़ फेसिंग इन इंडिया। सो चेतन भगत रियली मतलब एक गर्ल के एस्पेक्ट्स को देखकर बहुत अच्छे तरीके से ये बुक लिखा है। ये बुक है राधिका मेहता की, मतलब मेन लीड है राधिका मेहता। मुझे ये स्टोरी मुझे याद है, जो गोल्डमैन सैक्स में कंपनी में जॉब लग गई थी, मतलब आउट ऑफ इंडिया में गोल्डमैन सैक्स दैट इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, वहाँ पर उसको बहुत पैसे मिल रहे थे। एक तरफ कैरियर का टेंशन, एक तरफ मैरिज की प्रेशर। सो कैसे अपने फैमिली को हैंडल करते हैं, कैसे अपने लाइफ को हैंडल करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड उसके अंदर भी कुछ तड़का मसाला है लव लाइफ को लेकर, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। मैं नहीं बताऊंगी डिटेल में, तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट gist बता रही हूँ। And yes, I can read the gist of the story. That is, hi, I am Radhika Mehta and I am getting married this week. I work at Goldman Sachs, an investment bank. Thank you for reading my story. However, let me warn you, you may not like me too much. Indian girl जो अपने असलियत दिखा देते हैं, किसी को उसको like नहीं करते हैं guys. 1, I make a lot of money. 2, I have an opinion on everything. 3, I have had a boyfriend before. Okay, maybe 2. Now, if I was a guy, you would be okay with all of this. But since I am a girl, these 3 things don't really make me too likable, do they? ये अगर बोल भी देते हैं कि हाँ ये तो अभी एक्सेप्टेड है इंडिया में, बट नहीं है। अब जाइए तो बोलकर कि मैं शादी करना चाहती हूँ आपके लड़के से और मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी था, शादी कैंसिल। तो दिस इज द नहीं, मतलब मनी एंड ऑल इसके होने के बावजूद भी मतलब जज करते हैं लोग लड़की को। दिस इज द रियलिटी। तो यहाँ पर लड़की को कितना जज किया जाता है, अपने इनसिक्योरिटीज पे कितना डिप्रेस्ड हो जाते हैं लड़की, ये सब है इस बुक में। एंड उसके बाद ये भी आई थिंक दुर्जय दत्तो का बुक है। दुर्जय दत्तो का बुक है दैट इज द बॉय हु लव्ड।
ये भी एक नॉवेल है। तो मैं ये पूरा नॉवेल नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ बिकॉज तब मेरे क्लास 10th की एग्जाम बोर्ड चल रही थी, तब मैं ये बुक परचेज किया था। एंड दिस इज अबाउट रघु, द मेन लीड कैरेक्टर इज रघु। दुर्जय दत्त का जो बुक है द बॉय हु लव, मुझे ये भी एक दीदी ने मुझे हॉस्टल में सजेस्ट किया था, वो दुर्जय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। ओके तो वो मुझे सजेस्ट किया था कि दुर्जय दत्त का बुक तुम पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड यस मैं पढ़ रही थी, तब मेरे बोर्ड एग्जाम आ गए एंड उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। एंड जितना भी मैं पढ़ चुकी हूँ उतना मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। जो मुझे नवनील चक्रवर्ती, चेतन भगत में जो इंटरेस्ट आती है, मुझे और कोई ऑथर पे उतना इंटरेस्ट नहीं आती है। सो दुर्जय दत्त इज अ क्यूट बॉय, दिखने में तो बहुत अच्छा है, बट मुझे अभी तक नहीं इम्प्रेस कर पाए हैं दुर्जय दत्त। सो मैं जितना भी इस बुक को पढ़ चुकी हूँ उतने में मुझे बहुत बोरिंग लगी है। उसके बाद बोर्ड एग्जाम आ गई थी, उसके बाद मेरे कोई मतलब मन भी नहीं हुआ इस बुक को पढ़ने के लिए। बट अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी इस बुक को। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग ये बुक पढ़ चुके हैं कि नहीं। सो आई विल बाय द होल नॉवेल। उसके बाद मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ बुक्स है, ठीक है। मैं चाइल्डहुड से ही मतलब मैं आपको बोल चुकी हुई थी कि मैं लाइब्रेरी से उठाकर मैं फेरी टेल बुक्स पढ़ती थी। तो उसमें एक बुक है दैट इज प्रिंस एंड द पॉपर। सो ये जो बुक है, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टोरी बुक अगर मैं कुछ परचेज किया हो तो ये बुक है। तो ये इस बुक को मैं अपनी यादों में रख चुकी हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट स्टोरी बुक, मतलब इससे ही मुझे पता चला था कि मुझे स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है गाइस। सो मार्क ट्वेन का लिखा हुआ है प्रिंस एंड द पॉपर एंड वेरी गुड स्टोरी, वेरी गुड स्टोरी। जो बुक है बहुत ही खराब हालत हो चुका है, मतलब मेरे भाई ने ये किया है। देखिए मैं जब यहाँ पर एक मंदिर है मायापुर नवोद्वीप, वहाँ पर जब मैं गई थी तो मैं ये स्टोरी बुक खरीद कर लाई थी, दैट इज साक्षी गोपाल स्टोरी बुक। यहाँ पर गोपाल का बहुत सारा स्टोरीज है, नन्ही गोपाल का बहुत सारा स्टोरीज है, कृष्णा का, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद ये मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया है मेरी दीदी ने। तो इस साल नहीं 2 साल पहले मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया था मेरी दीदी ने, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर। आई थिंक दिस ऑटोबायोग्राफी इज द मोस्ट फेमस वन। इसके बारे में तो सभी को पता है, विंग्स ऑफ फायर। मैं तो ये जनरल नॉलेज बुक में तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। ये जो नेम है विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का, एंड दिस इज रियली गुड स्टोरी बुक। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर इस स्टोरी बुक का जिस्ट मतलब मैं पढ़कर आप लोगों को एक अलग अलग करके एक वीडियो दे दूंगी जहाँ पर मैं स्टोरीज बताऊंगी, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो। एंड अगर नहीं इंटरेस्ट है तो मैं क्यों वीडियो बनाऊँ इसको लेकर, मेरी हॉबीज़ है, आप लोगों को नहीं हो सकती है। बट मुझे पसंद है बहुत स्टोरीज सुनाने में, क्योंकि मैं जब हॉस्टल में रहती थी, मैं जब स्टोरी सुनाती थी तो सभी लोग बोलते थे कि तुम स्टोरी सुनाओ, स्टोरी सुना मतलब तुम माहिर हो स्टोरी सुनाने में। तो गाइज मुझे स्टोरी सुनाना मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे बातें करना बहुत पसंद है। इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल खोल कर बैठी हूँ क्योंकि मैं बात कर सकूँ। एंड गाइज आज के लिए इतना ही, आई थिंक बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है। एंड थैंक यू गाइज फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट जो आप लोग दिखा रहे हैं मुझे, जितना भी दिखा रहे हैं और जो भी नहीं दिखा रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। एंड आज के लिए इतना ही गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।